नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल 420 पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि एक प्राइस एक्शन क्या होता है। इस प्राइस मतलब क्या होता है, मार्केट में जो भाव चल रहा होता है, जो भी लाइक बैंक निफ्टी चल रही है अभी 51,350, तो वो भाव है। उस भाव के बेसिस पे अपन आने वाले टाइम पे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट कहाँ जा सकता है, किस प्रकार हो सकता है। प्रीवियस टाइम में जब कोई प्राइस मूव किया हो, उसी पर्टिकुलर मूवमेंट को देखते हुए आने वाले टाइम उतनी लेवल्स पे मार्केट किस प्रकार मूव कर सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। प्राइस एक्शन ऑब्वियस बात है, मार्केट में जो भी मोमेंटम हो रही है, चार्ट्स में प्राइस में जो भी मोमेंटम हो रही है, उस प्राइस को देखते हुए मार्केट में आने वाले मार्केट की प्रेडिक्ट करना प्राइस एक्शन है। इसी को चार्ट पे समझेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें अपन प्राइस एक्शन की बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, और सिर्फ प्राइस एक्शन से क्या हम मार्केट में कोई भी एनालिसिस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चार्ट पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने सामने जो है निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा सा मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ आपका। प्राइस एक्शन में किन चीज़ों का हमें जो है बड़े स्तर पे ध्यान रखना होता है। गाइस देखो, जो प्राइस एक्शन है इसमें जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो चीज होती है ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। अब ट्रेंड क्या चीज है? ट्रेंड मतलब हाल फिलहाल मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक मार्केट ऑब्वियस बात है, आपको तीन डायरेक्शंस होते हैं बड़े स्तर पे मार्केट के। तो इन तीन डायरेक्शन में से आपको मार्केट किसी न किसी एक डायरेक्शन में तो जाता हुआ मिल रहा होगा। लाइक जो फर्स्ट डायरेक्शन है मार्केट का वो है अप ट्रेंड। सेकेंड डायरेक्शन मार्केट का है डाउन ट्रेंड। थर्ड डायरेक्शन मार्केट का ऑब्वियस बात है साइडवेज। ओके, अब व्हाट इज अप ट्रेंड? अप ट्रेंड में मार्केट में मोस्टली क्या होता है, इस बात को समझते हैं। अप ट्रेंड की अगर बात की जाए, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो मार्केट क्या करता है, एक प्राइस पॉइंट से दूसरे प्राइस पॉइंट पर जंप करता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पर ये जो स्विंग्स हैं मार्केट के, इन्हें अपन बोलते हैं एक लो है एक हाई है। अब इफ मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है और जो प्रीवियस लो है इससे थोड़ा हाई पे एक लो शिफ्ट करता है, तो इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हायर लो। हायर लो। अब अगर मार्केट इसी प्रकार नया हाई बनाता है, ये हायर हाई यहाँ पर आता है, फिर ऊपर जाता है तो हायर लो। अब यही मार्केट में क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। ये आपको चार्ट्स में भी अभी मैं शो करूंगा, लेकिन पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आप मार्केट में इन चीजों का समझिएगा। मैं इजी तरीके से जल्दी आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सीरीज चल रही है, अगर आपको थोड़ा भी मजा आए वीडियो देखते समय आप लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अब अगर मान लो ये तो एक अप ट्रेंड है, मार्केट क्या करता है, वापस नीचे आता है, और इस बार जो यहाँ पे लास्ट हायर लो है, इसी हायर लो के पास मार्केट वापस आता है और यहीं से मार्केट में बाइंग आती है। अब वापस मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ये जो हायर हाई था इसी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है और किसी कारणवश वापस नीचे आ जाता है। अब यहीं कहीं अगर मार्केट घूमता रहता है तो ये जो लेवल बन गया ये हो गया साइड वे। इट मीन्स मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, मार्केट रुका हुआ है। अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ट्रेंड मिलेगा। अगर मान लो, ये भी बताऊंगा, मान लो डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट इस प्रकार जा रहा है, इस प्रकार जा रहा है, इस प्रकार जा रहा है। अब यहां से यहां तक जो मार्केट गया ये तो बुलिश है, लेकिन यहां से यहां तक जो मार्केट आया इसमें भी छोटे टाइम फ्रेम पर एक लोअर ट्रेंड या डाउन साइड का ट्रेंड चलता है। ये आपको मैं अभी कुछ समय में बताऊंगा। मतलब हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड होता है, ये भी आपको चीजें को समझना है। ठीक है, यहाँ पर वापस अपन चर्चा कर लेते हैं। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सेम इसी प्रकार से जब मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ आता है मार्केट में। ये तो एक जस्ट मैं आपको बना के बता रहा हूँ, लेकिन हाँ सेम इसी प्रकार मार्केट में भी आपको चीजें मिलेगी। ये मार्केट की क्या है, लो सॉरी हाई, ये लो है। अब ये क्या है, लोअर हाई है। पिछले वाले लो से ये वाला सॉरी पिछले वाले हाई से ये वाला हाई जो है लो पर है, शिफ्ट है, इसीलिए इसे लोअर हाई बोलते हैं। अब ये क्या है, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पर भी अगर मार्केट क्या करता है, स्विंग्स की बहुत वैल्यू है यहाँ पर, आप इस बात को जान लीजिएगा। जो मैं ट्रेंड्स बता रहा हूँ, इस ट्रेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की स्विंग्स। स्विंग्स इज एवरीथिंग।
स्विंग्स ही अपने आप में एक सपोर्ट है। जो स्विंग है ना मार्केट का, जैसे ये स्विंग है, यही अपने आप में एक रेजिस्ट है, यही अपने आप में एक सपोर्ट है। और एक सिंगल लाइन जो मार्केट की है, चाहे वो सपोर्ट का वर्क करती हो चाहे रेजिस्ट का वर्क करती हो, लेकिन है ये एक सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और यही लाइन कैसे वर्क करती है मार्केट में, इसी को फाइंड आउट करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेक्निकल अपने आप में होता है। आप चाहे कितना अच्छा कोर्स, कितना अच्छा मार्केट, सब कुछ सीख लो, आप सीखोगे सिर्फ एक चीज कि मार्केट का सपोर्ट और मार्केट का रेजिस्ट कौन सा है। मार्केट अगर किसी प्राइस पॉइंट, एक मान लो बहुत बड़ा एरिया जहां से उसके ऊपर ट्रेड करता है तो वो आपके लिए सपोर्ट है, मार्केट इसके लिए नीचे काम करता है तो आपके लिए रेजिस्ट है। लेकिन ये प्राइस पॉइंट, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको कैसे ढूंढना है, ये सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ये सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है स्विंग्स की बदौलत होता है, स्विंग्स की, याद रखिएगा मेरी बात को, है ना। जो अभी मैं बता रहा हूं ना, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, ये जो स्विंग्स है, ये स्विंग्स प्राइस एक्शन की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। ये अपने आप में चार के चार एक स्विंग है, ऑब्वियस बात है। स्विंग क्या होता है, कोई भी ऐसा प्राइस पॉइंट जहां से मार्केट जो है घूमा हो, ठीक है। जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है और ये स्विंग है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को रियल मार्केट में समझते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई होप आपको पता होगा। सपोर्ट क्या होता है, ऐसा भाव, मान लो 56,000 का एक लेवल है, तो 56,000 का एक ऐसा भाव होगा जहां से मार्केट वापस बाय लेगा, बाय लेगा और बाय लेगा। अब ये सपोर्ट, इसी सपोर्ट का अगर अपन बात करें तो इसी सपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं आपको पता है, डिमांड एरिया, ठीक है। अगर यहां पर मान लो 56,000 से 55,800, 55,800 एक ऐसा जोन हो जहां पर मार्केट इस जोन में जब भी आता है तो मार्केट बाय कर जाता है, कहीं भी कौन से भी लेवल से, 55 मतलब इन 200 पॉइंट के रेंज से, तो वो क्या हो गया, एक आपका डिमांड एरिया। इसी प्रकार अगर मान लो एक ऐसा जोन है अपर साइड में जहां से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है, अभी मैं लाइव मार्केट में मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको ये चीज शेयर करूंगा, तो वो एक अपने आप में क्या हो गया, सप्लाई एरिया हो गया भाई। क्या हो गया, सप्लाई एरिया, या फिर एक रेजिस्ट जोन है। ये बड़े स्तर पे आपने चीजों को समझा। अब आते हैं अपन मार्केट में। मार्केट में अपन कहाँ है अभी, वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे अपन जो बड़े स्तर के हाई और हायर लो से उनकी वैल्यू को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2020 से अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, और एक काम करते हैं, 2020 से नहीं समझते क्योंकि वहां से मार्केट में सेलिंग नहीं आया, तो थोड़ा और पीछे से 2016 से अपन चार्ट पे चलते हैं। भाई यहाँ पे अगर मैं प्राइस पॉइंट मार्क करता हूं और यहाँ से प्रीवियस टाइम से अगर मार्केट को देखता हूं तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मैं इतना तो समझ रहा हूं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बात तो आप भी समझ रहे हो, करेक्ट। अब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है, यहाँ मान लो ये एक लो है, ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का एक लो है, ये मार्केट का एक हाई है, ये यहाँ एक लो क्रिएट किया है, ये मार्केट का हाई है, यहाँ एक लो क्रिएट है, ये मार्केट का हाई है। अब अगर बात की जाए एक स्विंग, तो ये भी बना है, तो ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। अब अगर आप थोड़ा सा समझना मार्केट का बड़े स्तर का ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर यहां मैं मंथ बेसिस पे भी जाऊंगा तो यहां पर क्या बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश, अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश चल रहा है मार्केट। इस चीज को थोड़ा सा डीपली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर मार्केट क्या किया, मैं थोड़ा सा इस साइड आपको लेके आऊं, कहां तक की बात हो, हाँ यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, ये भी एक लो है और ये मार्केट का एक हाई है। अब क्या ये लो वैल्यूबल नहीं है, 100% वैल्यूबल है, ये लो वैल्यूबल नहीं है क्या, है। अब अगर आप नोटिस करोगे इस लो के नीचे जब मार्केट गया, इस लो के नीचे जब मार्केट गया, मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बिकॉज अगर इस लो की बात करूं तो इस लो के नीचे मार्केट के ये लो है, ये लो है, मतलब किसी न किसी लो से तो मार्केट बाय कर ही लेगा, बिकॉज मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लेकिन इस लो से ब्रेक हुआ तो मार्केट इस स्विंग तक गया, एंड अगेन वापस मार्केट क्या करा, एक अपने आप को ट्रेंड में कंटिन्यू करा। चलो खत्म करते हैं। अभी मार्केट के पास जब ये हाई था तो इसका प्रीवियस स्विंग लो कौन सा था, मैं समझता हूं, मेरे को दिखता है ये वाला स्विंग लो था, ये प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर्ड करता है मेरे लिए, बिकॉज यही है, यही तो है सारे स्विंग्स। मार्केट यहीं से गिरा, अब मार्केट गिरा, मैं समझ रहा हूं इस स्विंग को तोड़ा, मार्केट का कहीं ना कहीं इस स्विंग तक का टारगेट बनना चाहिए।
अब मार्केट क्या करा, इन सारे स्विंग को तोड़ के किसी न किसी जो प्रीवियस टाइम पे, ठीक है, प्रीवियस टाइम पे किसी न किसी मार्केट एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट होगा प्रीवियस टाइम का कोई स्विंग जहां से मार्केट में हायर हाई हायर लो बन रहे होंगे। मैं लिख के देता हूं आपको, ये लेवल कहीं ना कहीं प्रीवियस टाइम का कोई सपोर्ट लेवल होगा। थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहां से एक जोन लेके चलूं तो कुछ इस प्रकार का, ये भी मार्केट का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्ट है, ठीक है। ये किस बेसिस पे, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, जो मार्केट के स्विंग है ना, इन स्विंग को मार्क कर रहा हूं। ये रेजिस्ट है, इसको मार्क कर लिया, राइट, करेक्ट, कुछ भी अलग नहीं। ये बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है। अभी अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो ये चीज और अपनों को इंपॉर्टेंट लगेगी। अब अगर आप नोटिस करोगे, तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया, यहां से मार्केट वापस स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और मार्केट अपने आप को वापस एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेता गया बुलिश साइड में। अब यही मार्केट में कंटिन्यूसली दिखेगा आपको, ये स्विंग है मार्केट का। अभी ये इंपॉर्टेंट स्विंग है, मार्केट यहां से लो ब्रेक कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा डाउन साइड आ रहा है, लेकिन क्या मार्केट अपना ये वाला जो महत्वपूर्ण लास्ट का जो मेजर स्विंग है इसका लो ब्रेक कर रहा है? नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली वापस अपने आप को जैसे तैसे अपने आप को ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी मैं समझता हूं मार्केट का जो मेजर स्विंग लो है वो ये नहीं है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अभी छोटे टाइम फ्रेम की नहीं, वो ये है 44,000, जो कि बहुत दूर है। उससे पहले भी मार्केट के पास अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। सारे स्विंग्स की अपनी वैल्यू है, सारे स्विंग्स को हमें वैल्यू देना है। अब अगर डे टाइम फ्रेम पर अपन मार्केट को लेके चलेंगे, डे टाइम फ्रेम पर भी कुछ बड़ा अलग नहीं होगा, आपको देखने को मिलेगा सेम यही चीजें मार्केट दोहराएगा। जहां से मार्केट एक बार बाय लिया है वहीं से मार्केट बाय को रिस्पेक्ट भी देगा। अब मान लो ये जो एक रजिस्टर था मार्केट का, सॉरी ये मार्केट का क्या है, एक रजिस्टर है। किस बेसिस पे एक रजिस्टर है, थोड़ा सा और इसको धीरे क्लियर करो। ये रजिस्ट था, यहां रजिस्ट मार्केट लिया, तो जो रजिस्ट है वही तो सपोर्ट है। अब अगर मार्केट यहां पर रुक के सपोर्ट ले ले और इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है, डब्ल्यू बना दिया भाई, अगर ऐसा कोई पैटर्न बना है तो वापस यहां से मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, अपने अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। सिंपल है। अब यही प्राइस एक्शन आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अब यहां से मैं मार्केट को थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, ये आप सभी मेरे साथ लाइव में जुड़ रहे होंगे तो आप सभी को पता है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ठीक ठाक बुलिश हूं, लेकिन फिर भी चीजों को समझो। मार्केट में क्या हो रहा है, यहां पर भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये स्विंग, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, यहां पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, और अब यहां पर सपोर्ट ले रहा है। इट मीन्स अपने आप को मार्केट शिफ्ट तो कर रहा है। अगर मैं बात करूं, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो है, ये अगर मार्केट में अभी अगर मार्केट रुका है तो इसको एक सपोर्ट तो मान ही सकते हैं, हायर लो तो है। अब मार्केट ये हायर लो, अब अगर सेलिंग देखना है तो सेलिंग देखेंगे कब, लॉजिकली सेलिंग कब देखेंगे, फैक्ट बताओ। देखो सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा जोन है जहां मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे मतलब 50,300 के नीचे मार्केट में एक ठीक ठाक सेलिंग अपनों को वापस 49,600 तक की देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अब अगर बात करें मार्केट में बैंक निफ्टी की कि अपर साइड के क्या टारगेट्स है, तो भाई ये तो चल ही रहा है, अपर साइड में क्या है, साइडवेज अप, गेप अप, साइडवेज गेप अप, साइडवेज गेप अप। मार्केट में प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है, आप किसी भी प्रकार से चीजों को देखो। ओके, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब यहां पर अपने लिए प्रीवियस टाइम का मार्केट प्राइस एक्शन अभी के प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा समझते हैं, जल्दी कर लेते हैं चीजों को ना। अब यहां पर अगर देखोगे, ये जो स्विंग है ये क्या है, लोअर हाई है, क्या है, लोअर हाई, ये क्या है, लोअर लो। ये जो स्विंग है ये वैल्यूबल है। लाइक अगर मैं यहां बात करूं, यहां जो स्विंग दिख रहा है मेरे को बड़ा, वो है 52,250 का,
भाई वैल्यू देगा। ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन मार्केट दिया ना, मार्केट वापस जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर रिजेक्शन इसे मिलेगा। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स ऑन प्राइस एक्शन, दैट्स हाउ यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। आप इसी प्रकार से जो है मार्केट के डायरेक्शन समझ सकते हैं, मार्केट के कुछ थोड़ा इजी करके मार्केट को देख सकते हो। मुझे पता है जब लाइव बैठोगे तो सब इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखा, बिकॉज ये मार्केट बन चुका है और अब जो मार्केट बनेगा वो पूरा डिफरेंट रहेगा। बट यस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे इन चीज सारी चीजों में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आप अगर मेरा लाइव देखते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि अपन किस प्रकार इस मार्केट के बड़े ट्रेंड में बॉटम से सवार होने की कोशिश में रहते हैं हमेशा, कि भाई बुल साइड अपन कौन सा बॉटम पकड़ के काम कर सकते हैं। अगर मार्केट में सेलिंग देखनी है तो एक मेजर लेवल का ब्रेक होना जरूरी है। एक दिन मार्केट अच्छा खासा सेलिंग में आना चाहिए, उसके बाद अगर मार्केट में ऐसे कोई लेवल है जहां से सेलिंग आ सकती है तो वहां से अपन कंटिन्यू सेलिंग देख सकते हैं। इसी प्रकार आप मार्केट में जो है प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो। और भी बहुत सारा प्राइस एक्शन है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, बट यस वो आपको आने वाली कुछ वीडियोस में जो मैं सीरीज चला रहा हूँ लर्निंग सीरीज, उसमें आपको देखने को मिलेगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट आपका दीजिएगा इस एनालिसिस, इस ऑब्जर्वेशन, तो इस प्राइस एक्शन के बेस पे। ये सारी चीजें ऐसी है जो आई फील लोग इन्हीं सारी चीजों के लिए कोर्सेस या फिर ऐसे ही कुछ चार्ज करते हैं, बट यस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो छोटा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बनता है। अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो ये जो आप धन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर।